कहा जाता है, गीता सुनने मात्र से हमारे जीवन के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं और पाप भी दूर होते हैं। तो हमें जीवन में जब भी समय मिले जरूर श्रीमद् भगवत का श्रवण करना चाहिए। इससे हमें श्रीमद् भगवत गीता का महत्व भी पता चलता है। हर समस्या का हल जब भी आप किसी भी तरह की परेशानी में या दुविधा में हो तो इस ग्रंथ को पढ़ लें। इस ग्रंथ को पढ़ने से आपको अपनी परेशानी का हल जरूर मिल जाएगा। जिस तरह से गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन अपनी दुविधा से निकल पाए थे, उसी तरह से गीता पढ़ने के बाद आप भी अपनी हर दुविधा से निकल पाने में कामयाब होंगे। कई बार हम लोग सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और क्या सही है और क्या गलत है इसका फर्क नहीं कर पाते हैं। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। चिंता से मुक्ति। जो लोग चिंता या तनाव में रहते हैं उनको श्रीमद् भगवत गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने से चिंता एकदम दूर हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है कि चिंता और तनाव से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत किया करते हैं, लेकिन कई बार सफलता हम लोगों के हाथ नहीं लग पाती है। गीता के अनुसार असफल होने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने मन को सदा शांत रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में लिखे गए एक श्लोक के अनुसार अशांत मन से किया गया काम सफल नहीं होता है। इसलिए जिस काम को भी आप करें तो सबसे पहले अपने मन पर काबू पाए और शांत मन के साथ काम करें, क्योंकि कई बार हम लोग असफल होने पर अशांत हो जाते हैं और इसी अशांति के कारण हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा गीता में भी लिखा गया है कि सफलता और असफलता जीवन में आती जाती रहती है। इंसान को बस अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। जब मनुष्य अपने जीवन में किसी एक चुनौती को जीवन का केंद्र मान लेता है तब वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। गीता में स्पष्ट लिखा है, निराशा ना हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। मेरा रथ आपके हाथों में है माधव। मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, अंधकार नहीं। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं, नासमझ हीरों को भी पत्थर करार देते हैं। जितना हो सके अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे
उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वो सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है, कोई अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। जय श्री कृष्ण।